वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फिर से लाइफ साइंस का ही लेसन प्लान लेके आ गई हूँ। साइंस का और मैथ का और अदर सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान शेयर करूँगी। फ़िलहाल लाइफ साइंस का कर रही हूँ। पुरानी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी और चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बिना किसी उसके तो कक्षा 6वीं का विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अलैंगिक जनन प्रकरण है। कालांश प्रथम, समय 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे वही, छात्र को विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक और तर्क शक्ति का विकास करना, उनके दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है ना, और प्राणी वनस्पतियों के बारे में जानकारी देना। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे, बोधात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक तीनों स्तर के कि छात्र जनन को जान सकेंगे, उसके बारे में अध्ययन कर सकेंगे, समझ सकेंगे और दैनिक जीवन में जान सकेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि, सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, श्याम पट्ट आदि। और पूर्व ज्ञान यही होगा कि बच्चे जो है अलैंगिक जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रश्न प्रस्तावना होगा कि सजीव, टीचर पूछेंगे कि सजीव अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, तब बताएंगे जनन के माध्यम से। फिर जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के। फिर दोनों प्रकार के नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे लैंगिक और अलैंगिक। पौधों में लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन, तो बच्चे जो है समस्यात्मक हो जाएंगे। इसे उद्देश्य कथन हो जाएगा कि अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं पाठ प्रस्तावना। शिक्षण बिंदु होगा अलैंगिक जनन, विकासात्मक प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन क्या है, बच्चे बताएंगे एकल माता पिता। विधि जो है प्रश्नोत्तरी विधि होगी, संपटकार में कुछ नहीं लिखेंगे। स्पष्टीकरण देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन जनन का वह तरीका है जो एकल माता पिता द्वारा संतान के उत्पादन में शामिल होता है। एकल प्रजनन द्वारा उत्पादित संतानें आनुवंशिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, अर्थात क्लोन होते हैं। अलैंगिक जनन में कोई निषेचन या युग्मक निर्माण नहीं होता है। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। और विधि जो होगी यहाँ पे व्याख्यान विधि होगी। पूरा पेज। अगला देखते हैं अलैंगिक प्रजनन के लक्षण। एकल माता पिता कोई निषेचन या नहीं, युग्मक का निर्माण नहीं, कम समय में होता है, जीव गुणा करते हैं। और विधि जो है प्रस्तुतिकरण होगी। उसके बाद अलैंगिक जनन के प्रकार देखेंगे तो विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन, रेणु जनन। फिर विखंडन क्या होता है, जब कोई जीव खंडित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो विखंडन कहलाता है। चित्र यहाँ पे बना देंगे, चार्ट में भी बना के ले जा सकते हैं। मुकुलन होता है किसी जीव के शरीर का कोई हिस्सा टूट कर स्वतंत्र हो जाता है, उसे मुकुलन कहते हैं। इसी तरह जो तीसरा है हमारा विखंडन, कितने प्रकार के होते हैं, बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, बच्चे बताएंगे 2। फिर अलैंगिक जनन कोई एक प्रकार का नाम बताओ, तो बच्चे जो है विखंडन बताएंगे। और विधि जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि होगी। और स्पष्टीकरण देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के लक्षण जो एकल माता पिता में भी पाए जाते हैं, जो कम समय में युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन का वह तरीका जो एकल माता पिता द्वारा संतान के उत्पादन में शामिल होता है। व्याख्यान विधि होगी, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। ये रहा पूरा पेज, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चार्ट, चित्र जो है आप चार्ट में भी बना सकते हैं और अलग से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी में ही बना दिया है। अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। जनन के 2 प्रकार के नाम बताइए। सजीव अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न से होता है। उसके बाद निरीक्षण कार्य होगा। छात्र अध्यापिका क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगी कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे लिख रहा है। और उसके बाद गृह कार्य होगा, तो गृह कार्य में क्वेश्चन दे देंगे, विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर